हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने जल्द तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 जो आपको नई मिली हुई है यहाँ पर 2024 और 25 में भरने के लिए। इस नई पुस्तक का हम सलूशन देखने वाले हैं और कक्षा 5 में जितनी भी आपकी बुकें होती हैं सभी के सलूशन आपके यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो ये पहला हम यहाँ पर इंग्लिश की बुक लेने वाले हैं, इसका पहला अध्याय यहाँ पर हल करेंगे। तो ये हमारी एट गेट अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 5 की और ये आपकी 2024-25 में आपको भरने के लिए मिली होगी। तो इसका जो अध्याय यहाँ पर दिया गया है सारणी क्रम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट दिए गए हैं। तो इनमें से जो हमारा पहला पार्ट है उसका हम यहाँ पर सलूशन देखेंगे, जिसका नाम है लेसन 1 प्रेयर यानी प्रार्थना। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी के जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपके सही विकल्प दिए गए हैं, इनको चुनकर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए लिखा है क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज़, और खालिस्तान दिया है। ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पर कि बटरफ्लाई का आपको बहुवचन बनाना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4। तो इनमें से जो सही आंसर आपका होगा उसको आपको लिख लेना है यहाँ पर। तो इसका पहले का आपका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट में बाय को हटाकर IES लगा देते हैं तो इसका हो जाएगा बटरफ्लाइज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में खालिस्तान फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी पंखों की सहायता से उड़ सकता है। कौन उड़ सकता है? ऑप्शन है डॉग, बर्ड्स, फिश या फिर एलिफेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ड्स, क्योंकि पक्षी हैं जो पेड़ यहाँ पर पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा दिया है, टू होम बी थैंक फॉर एवरीथिंग, यानी जो पृथ्वी पर सब कुछ है उसके लिए हम किसका धन्यवाद करते हैं? ऑप्शन है मदर, फादर, गॉड या ब्रदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉड, भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया फोर्थ। तो यहाँ पर दिया गया है द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज़। तो खालिस्तान दिया है। तो इसमें क्या है, राइमिंग वर्ड जब भी पूछा जाएगा तो लास्ट के अक्षर आपको देखने हैं। जिसमें भी ये लास्ट के एक अक्षर या दो अक्षर छोड़ दिया करें, लास्ट के जो अक्षर मिलते हैं वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है रीड, ट्री, टीयर और हीट। तो इसका देखिए इसमें EAR है, इसमें भी EAR है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पांचवा क्वेश्चन, रिक्त स्थान नीड्स नो है, यहाँ पर नो स्पीच। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्स, बीज, प्रेयर या बटरफ्लाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर प्रेयर, यानी प्रार्थना के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये हमारे खाली स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें लिखा है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये आपके रिक्त स्थान भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, इनसे चुनकर आपको भरना है। तो देखिए पहला लिखा है छठवां, फोर खाली स्थान टू रीड, यानी रीड यानी होता है पढ़ना। तो पढ़ने के लिए क्या दिए हैं भगवान ने हमें? तो यहाँ पर इसमें भर दिया जाएगा बुक। तो पहले में आपको भर लेना है बुक्स। इसके बाद दूसरा दिया है राइमिंग वर्ड ऑफ वीज। तो इसमें EES लगा हुआ है तो वही ढूंढना है। तो बीज का राइमिंग वर्ड क्या लिखेगा? आपका आंसर यहाँ पर देना है। तो बीज का बीज नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा ट्रीज़। तो दूसरे वाले में क्या भरना है आपको? ये ट्रीज़ भरना है दूसरे में। इसके बाद अगला पूछा है आठवें में, ऑपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर का जेंडर पूछा है तो मदर का क्या हो जाएगा आपका? फादर। नौमा दिया है बी खालिस्तान यू गॉड। तो हम भगवान के लिए क्या दे रहे हैं? धन्यवाद, यानी थैंक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा थैंक। इसके बाद 10वां है, फॉर फूड बी ईट एंड बी वेयर। तो यहाँ पर खाने के लिए भोजन मिलता है और पहनने के लिए क्या? कपड़े। तो कपड़ों के लिए बोलते हैं क्लॉथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, ये छठवें वाले में भरना है, ये सातवें वाले में भरना है, ये आठवें वाले में भरना है, ये नौवें वाले में भरना है
और ये लास्ट जो है आपका 10वें वाले में भरना है। अच्छे से भर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द रिलेटिव्स मेंशनड इन द पोएम, यानी इस कविता में जो रिलेटिव हैं उनके नाम लिखना है, किस किस के बारे में बताया। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा ऊपर, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला देखते हैं 12वां प्रश्न क्या दिया है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पर बर्ड वर्ड, तो इसका आंसर बताना है आपको, बहुवचन लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बर्ड है जो लिखा हुआ है VIRD, इसमें केवल S लगा देना है तो बर्ड्स हो जाएगा। इस स्पेलिंग में S लगा देना लास्ट में, तो ये प्लूरल हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया है 13वां, तो इसका देखें क्या लिखा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास। यहाँ पर घास का रंग पूछा है, घास किस रंग की होती है, तो जो हरे वाली घास की बात चल रही, तो यहाँ पर हो जाता है ग्रीन, तो जो हो जाएगा GREEN, तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा, GREEN, ग्रीन। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तो ये हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री। तो ट्री का राइमिंग पूछा है, तो इसका आंसर लिख लेंगे आप। एक तो हो जाएगा वीज यानी B, और इसके बाद एक और हो जाएगा आपका फ्री, FREE। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, चाहे तो आप दोनों ही लिखे रख दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी इनको लाइन से लगाना है और मीनिंग बनानी है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये पहली आपकी बनेगी क्लॉथ, CLOTHES, इसके बाद ये बन जाएगा प्लेमेट्स, इसके बाद ये बन जाएगा बुक्स, और यहाँ पर बन जाएगा साइन। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16, राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। भगवान ने जो हमें 3 चीज़ें दी हैं, उन मतलब जितनी भी चीज़ें दी हैं उनमें से कोई 3 के नाम लिखने हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है भगवान ने हमें, तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्री, यानी पेड़ दिए हैं, ट्री हो जाएगा। इसके बाद बर्ड्स हो जाएंगे, यानी पक्षी दिए हैं, BIRDS, बर्ड्स हो जाएंगे। इसके बाद एयर हो जाएगी, हवा दी है हमें, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर सन हो जाएगा, ठीक है, अर्थ हो जाएगा, ये हमें भगवान के द्वारा ही दी गई हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इसके बाद है आपका 17वां क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 17 दिया है, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, यानी भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दी है। तो यहाँ पर हो जाएगा बुक, BOOK, यहाँ पर KS, तो बुक्स, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 है, तो ये दिया गया 18 है, क्या लिखा, अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम। ठीक है, यानी इनमें जो प्लूरल वर्ड हैं उनको लाइन खींचिए और इनके लिए दोबारा लिखना है। तो देखिए, तो प्लूरल है आपका, पहला लिखेंगे आप फ्लावर्स, तो यहाँ पर पहला फ्लावर्स हो जाएगा, दूसरा लिखेंगे ट्रीज़, तीसरा हो जाएगा वर्ड्स, चौथा हो जाएगा फ्लाइज, और 5वां हो जाएगा वीज। तो इन्हीं को आपको लाइन से लिख लेना है, जो कि यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये यहाँ पर दिया गया है, राइट, यहाँ पर लिखा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, इस पिक्चर के बारे में आपको 4 सेंटेंस लिखना है, जैसा कि 1 ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चित्र को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं 5। ठीक है, तो जैसे कि ये आपको दिया गया है, एक पहला दिया गया है बना के कि देयर इज़ अ मैंगो ट्री, यानी इस पिक्चर में एक आम का पेड़ है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर बनाने हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है बता देते हैं। कुछ पक्षी बैठे हुए हैं, सूर्य निकल रहा है, वो यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, 2 बच्चे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, घास है, और यहाँ पर हरियाली छाई हुई है। तो इनके बारे में लिखेंगे। एक तालाब भी है यहाँ पर, तो इसी के बारे में हम टेंस बनाएंगे यहाँ पर। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहे होंगे, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। तो इसमें क्या दिया गया, आपका एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके आंसर आपको दिख रहे होंगे, तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।